देखो, जब भी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अमेज़न के ऊपर जब रीसेल करने की या फिर अमेज़न की प्रोडक्ट्स की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को जब सेल करने की बात आती है, तो हमेशा एक इंसान जो है या एक बिज़नेस जिसने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है, होलसेल एफपी का बिज़नेस करना है या फिर आपने जो है वो मल्टीपल केसेस के अंदर जाकर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो एज़ ए होलसेलर होती है कि हमें जो है कौन-सी बेस्ट होलसेलर की तरफ जाकर अपने जो है वो ब्रांड्स को देखना चाहिए, प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए, जहाँ से हमें जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकती हैं और हम मल्टीपल ब्रांड्स के साथ जाकर एज़ ए मी टू करके उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलती जो कि बहुत ज़्यादा जो है हर इंसान के साथ प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जो है वो मैं एक ऑथेंटिक सोर्स के बारे में जो है वो डिटेल से आगे चल के बताऊँगा कि जहाँ पर 20 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड जो हैं वो जो आपको रीसेल करने की जो है वो परमिशन देंगे और आप जो है किस तरह उनके साथ काम कर सकते हैं। उनकी 900 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो आप किस तरह सेल कर सकते हैं। वो भी आप अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट और मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर जाकर अपने जो है वो इन ब्रांड्स को जो है वो रीसेल कर सकते हो। अच्छा, स्टार्टिंग के ऊपर यही चीज़ें जो है वो आगे चल के आपको जैसे ही आप इनके साथ होलसेल अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको डायरेक्टली 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है ये एसेस फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? 1 मिलियन प्रोडक्ट्स। अब 1 मिलियन प्रोडक्ट्स ऐसी हैं बड़ी जो कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको करंटली 20% जो है वो ऑफ भी मिल जाता है, जिसमें आपको जो है वो और ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमारी क्योंकि सारा का सारा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को रीसेल करने का और प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर ब्रांड्स को सेल करने का सारा काम ही सारा प्रॉफिट्स का है। जब तक हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही कवर नहीं होगा, तो हम किस तरह जो है वो बिज़नेस कर सकेंगे। तो आगे चल के हम इसी सोर्स के बारे में डिटेल के साथ मैं बात करूँगा और किस तरह आप इनके साथ अपना होलसेल अकाउंट ओपन करके इनकी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो आप असेस लेकर आप अमेज़न के ऊपर और मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर जाकर इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल कर सकते हैं और क्या-क्या इनके बेनिफिट्स हैं, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह अपना जो है वो सऊदीया से यूएसए किस तरह जो है वो अपना अपना बिज़नेस जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हो, किस तरह अपना बिज़नेस बना सकते हो। चाहे वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस है या फिर आपको जो है होलसेल का बिज़नेस आप यूएसए के अंदर किस तरह एस्टैब्लिश कर सकते हो। देखो, सारा का सारा काम इसके अंदर जो है वो ऑथेंटिक सोर्स का ही है, ठीक है? अगर हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है, जब तक हमारे पास जो है डिटेल नहीं है और जब तक हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तब तक हम जो है वो यूएसए मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, हम नहीं सेल कर सकते। सऊदीया से एक लोकेशन तो बेस्ट है बड़ी काम करने के लिए, बट प्रॉब्लम हमेशा यही होती है कि क्या-क्या क्राइटेरिया है जो कि हम सऊदीया से अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें, तो हमें जो है कौन-कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलेंगी, किस तरह हम जो है वो अपना ब्रांड बना सकते हैं, किस तरह हम जो है वो रीसेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को और किस तरह हम जो है अपने क्राइटेरिया के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करके हमें जो है वो किस तरह हम काम करके अपना जो है वो बिज़नेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट्स आती है अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करने के लिए, वो आपके लिए यहाँ पर बेसिक लेवल के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही अमेज़न सेलर सेंट्रल की है। अमेज़न के ऊपर अभी आपको करंटली जितनी भी मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नज़र आती हैं कि जो बंदा यहाँ पर जो है उनको रीसेल कर रहा है, ब्रांड बना के बैठा है, प्रोडक्ट्स को वर्किंग कर रहा है, उन सभी के ऊपर जो एक मेन कॉमन चीज़ है वो है आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल जब तक नहीं है आप लोगों के पास, आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट के बाद आप मल्टीपल केसेस के अंदर जाकर अपने मॉडल स्टार्ट करके आप जो है वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये एक हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके लिए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो बैकएंड डिटेल होंगी, अब सऊदीया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास जो है आईडीज़ मल्टीपल केसेस के अंदर, कोई इंडियंस हैं, कोई बांग्लादेशी हैं, कोई पाकिस्तानी है, ये मल्टीपल वर्ल्ड वाइड से जो है वो लोग वहाँ पर रहते हैं और यहीं से इसी लोकेशन से अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं। तो आपका जो नॉर्मली आपकी डिटेल्स होंगी, वो तो आपके अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए आपका पासपोर्ट ज़रूरी होगा और जो आपका नंबर है और जो आपकी एड्रेसेस हैं वही आपके यूज़ होंगे, आपका मतलब होम कंट्री यूज़ नहीं होगा। अब आप जो है अपनी डिटेल्स को यूज़ करेंगे, सऊदीया डिटेल्स को ही आप यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर एक कॉमन चीज़ जो है वो सभी के लिए, वो आप लोगों के लिए कंपनीज़ का होना सबसे ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, अगर आपने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट मतलब यूएसए मार्केट के अंदर अगर आपने एंट्री करनी है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं हमेशा रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो कंपनी को रजिस्टर्ड करें। अब कंपनी जिन लोगों के पास नहीं होती और जो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने अकाउंट्स बनाते हैं और ऐसा काम करने की स्टार्ट करते हैं, देन एज़ ए इंडिविजुअल, इनको बोलते हैं कि एज़ ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जाकर काम करना सभी का। तो ये डिटेल्स इन फ्यूचर बहुत जल्दी जो है इनके अकाउंट सस्पेंड होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ना इनको होलसेलर्स मिलते हैं ऑथेंटिक, ना इनको कोई अकाउंट्स वगैरह ऑफर करते हैं और ना ही ये अपने बिज़नेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर।
अब हमारे पास जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं, बताने का मकसद 2025 के बाद जिन्होंने भी अपना अमेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उन लोगों के लिए 100% जो है वो मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन दूँगा, एलएलसी अपनी जो है वो ज़रूर ओपन करें। अब जिन लोगों के पास एलएलसी नहीं है, वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करके आप डायरेक्टली जो है यहाँ से व्हाट्सएप का नंबर लेके या व्हाट्सएप चैट करके टीम से डायरेक्टली जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी डिटेल्स को फॉरवर्ड करें, अपना पासपोर्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं बड़ी, उनको शेयर करके अपनी जो है वो एलएलसी यूएसए के अंदर फॉर्मेशन करवा लें। अब जैसे आपकी कंपनी बन जाती है, अब कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही आपने जो है वो अपना सेलर सेंटर ओपन करना है। जो भी आपकी कंपनी होगी, कंपनी की डिटेल जैसे ही टीम आपको फॉरवर्ड करती है, उसी डिटेल्स के ऊपर आपने जो है वो कंपनी अकाउंट ओपन करना है और कंपनी अकाउंट से ही आपने जो है वो आगे चल के प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना है। अब सेल्स के अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल केसेस आते हैं कि हमने जो है वहाँ पर, अब हमारे पास कंपनी अवेलेबल है, अब हमारे पास अकाउंट भी अवेलेबल है, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड मैंने जो है वो एक अलग वीडियो बनाई है, वो जो बहुत डिटेल के साथ बनाई है, कंपनी अकाउंट आप जो है वो किस तरह ओपन कर सकते हैं, तो आप वो वाली वीडियोज़ को भी जाके वॉच कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड यहाँ पर चीज़ आती है कि हमने जो है वो मॉडल कौन-सा स्टार्ट करेंगे। अगर हमने जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है अमेज़न का, तो हमें क्या चीज़ों का सबसे पहले जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? रीसेल करने के लिए या ब्रांड बनाने के लिए। देखो मल्टीपल केसेस के अंदर यहाँ पर जो है वो एक मोस्ट कॉमन चीज़ एज़ अ ड्रॉप शिपिंग भी करके आप बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। एज़ ए मतलब एफबीए बिज़नेस भी कुछ क्वांटिटी को अमेज़न वेयरहाउस पहुँचा कर, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अपनी कुछ क्वांटिटी परचेज़ करके डायरेक्टली जो है वो होलसेल एफबीए भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एफबीएम करना चाहो, एफबीएम के थ्रू भी वन बाय वन करके ऑर्डर को शिप करना चाहो एज़ ए होलसेलर से, तो वो भी वही वो वाला भी क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर एक कॉमन चीज़ यही है कि आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके बिज़नेस के अंदर यूज़ होती हैं। अब एक थर्ड चीज़ यहाँ पर आती है कि जिन लोगों ने जो है वो अगर सेल करना है एक इंटरनेशनल लेवल, उससे इंटरनेशनल से पहले ही आपकी यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, होलसेल करना है, तब तो आप जो है वो आपको एक होलसेलर चाहिए। अगर आपने ब्रांड बनाना है, ब्रांड फिर आप जो है वो सऊदीया से भी बना सकते हो, चाइना से भी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मल्टीपल केसेस के अंदर मतलब कहीं से भी आप अपने प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके यूएसए के अंदर जो टॉप सेलिंग हो, उसके बिहाफ के ऊपर अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो, अगर आपका मकसद है, देन अगर आपने जो है वो डिस्कस करना है, तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके ब्रांड के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों का जो है वो माइंडसेट ब्रांड बनाने का है। बट अभी मेरा टॉपिक जो है वो ब्रांड के रिलेटेड नहीं है। आज हम जो है वो रीसेल के ऊपर बात करेंगे, अगर आपने होलसेल करना है या अगर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है। ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, टीम भी अवेलेबल होती है, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तो आपको जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर आपको जो है वो अच्छा गाइड कर दिया जाएगा अपने बिज़नेस के थ्रू कि आप लोग किस कंट्री से किस तरह जो है वो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं या अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड चीज़ यहाँ पर जो है वो एक सुनने को मिलती है दरअसल कि हमें जो है वो एक अकाउंट्स के ऊपर जो है वो मल्टीपल सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है? कि हमें जो है वो प्रॉब्लम मतलब एक अकाउंट के ऊपर क्या हम मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर जाके बिज़नेस कर सकते हैं? मल्टीपल कंट्रीज़ का मतलब ये होता है कि मुझे जो है अगर बिज़नेस करना है, क्या मैं एक ही कंट्री में रहते हुए अमेज़न का बिज़नेस लाइक यूएसए के अंदर एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, यूके में कर सकता हूँ, कनाडा में कर सकता हूँ, सऊदी दुबई के अंदर या जर्मनी के अंदर मतलब सारी कंट्रीज़ को अगर मुझे कवर करना है अगर बिज़नेस के लिहाज से, तो मुझे क्या करना चाहिए? देन फिर अमेज़न इंट्रोड्यूस करवाता है आपको कि आप जो है उसको सेल वर्ल्ड वाइड अगर आपने जो है वो सेल करना है, तो यूएसए से बाहर अगर आप निकलना चाह रहे हो तो आप वहाँ पर भी जाके रीसेल कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मैं जो है इससे अवॉइड करने की जो है वो आपको सलाह दूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको एक कंट्री के अंदर रहकर ही बिज़नेस करना चाहिए। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर हाथ डालेंगे, देन जो आपकी वो जो मेन कंट्री होगी, मेन बिज़नेस होगा, मेन प्रॉफ़िट होगा, वो भी नहीं आएगा आप लोगों के हाथ के अंदर। तो मैं वो रिकमेंडेशन दूँगा सबसे पहले कि आप जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करें। कंपनी जब आपके हाथ में आए, अपना सेलर सेंटर बनाएँ और यूएसए के अंदर अपनी जो है वो एंट्री करके अपना जो है वो बिज़नेस बनाएँ एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जब आप जो है वो 1 लाख से अबव क्रॉस करें, $1,00,000 आपने जनरेट किया है, $1,00,000 के बाद जो है सोचें उस चीज़ के बारे में, ठीक है? मशवरा लें, ठीक है? कि हमें जो है वो किस कंट्री के अंदर जो है वो मूव होना चाहिए, नेक्स्ट कंट्री, ठीक है? क्योंकि मेरे तक ज़्यादातर ये होता है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं अपने बिज़नेस के ऊपर या एक स्टूडेंट लेवल के ऊपर है या जिसने अपना काम कर रहे हैं, उसके पास क्या होगा 5000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, $50,000 होगा, ठीक है? यहाँ से जो है वो अपना एक इंसान जर्नी स्टार्ट करता है एक इंटरनेशनल मार्केट की। इससे ज़्यादा शायद जो है वो मत स्टार्ट करें, बट उसको जो है 6 महीने बाद इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप लोग। लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है समझाने का, बताने का, कि ये सारे जो हैं वो एक स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर है। अंडर 50,000 वाले जितने भी हैं वो एक स्टूडेंट लाइफ़ वाले हैं। स्टूडेंट लाइफ़ का मतलब ये होता है कि ये प्रैक्टिस वाले हैं। ये सारे के सारे अपने बिज़नेस को जो है वो अभी रन करने के बारे में जो है वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्राइटेरिया। बट जो 1 लाख से अबव डॉलर क्रॉस करता है अपने बिज़नेस के अंदर, देन वो जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर अपने बिज़नेस को जो है वो बढ़ाने और एक्सपैंड करने के अंदर जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह ले सकता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जा सकती हैं और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अमेज़न की ही बात करूँ, अगर अमेज़न बिज़नेस लेवल के ऊपर बात किया जाए कि अमेज़न हमें जो है वो कितना बना के दे सकता है। अगर अमेज़न से अगर आप डिमांड करते हैं 2 लाख, $5 लाख आज की डेट के अंदर सेल्स के ऊपर
और हमें जो है वो 30%, 40%, 80%, 100% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो अमेज़न आपको बना के देगा। क्योंकि इसके अंदर इतनी वर्थ है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। हाँ, अगर आप मेरे से और प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करोगे तो शायद मैं उस चीज़ के ऊपर जो है वो इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बात ना मत मत कर सकूँ। बट अमेज़न के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आपके बिज़नेस को जो है वो हर उसके ऊपर लेके जा सकता है। अगर आप जो है वो 10,000 से 50,000 बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप बना सकते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है? बस वही सारी चीज़ आती है कि एक्सपीरियंस और रिसर्च चाहिए आपको इसके अंदर। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ बात करते हैं कि हमें जो है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए चाहे वो हमारा ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस है या फिर हमारा होलसेल एफपीए का बिज़नेस है, बैकएंड के ऊपर हमारे पास एक सोर्स जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अब सोर्स के रिलेटेड जब हम बात करेंगे तो मैं जो है वो आपको होलसेलर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, जहाँ पर जो है वो आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स 900 मिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ऑफ़र की जाती हैं डायरेक्टली, ठीक है? 20 मिलियन जो हैं वो ब्रांड्स हैं यहाँ पर। आपको लाइक मेरे ख़्याल से अगर आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स भी आपके हाथ में दे दी जाए ना, तो उसको भी आपको शायद 1 साल से ज़्यादा टाइम लग जाए, उन सबको सेल करने में क्योंकि यहाँ पर एक-एक प्रोडक्ट टॉप लेवल के ऊपर है और इनकी एक-एक प्रोडक्ट जो है वो अ, एक हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाली है। आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ी-सी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके कुछ क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, देन तो आपके लिए वेल एंड गुड। आप अपना जो है वो एक होलसेल बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ही एक अकाउंट आप जो है वो आपको अप्रूवल मिलती है, अप्रूवल के साथ ही आपको जो है 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो एक्सेस मिल जाती है। 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मज़ाक नहीं है, मैं पहले ये बता दूँ। और 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को अगर आप काउंट डाउन जो है वो अगर आप आज स्टार्ट करना रीसेल करना स्टार्ट करो, अगर आप मार्केट के अंदर वन बाय वन करके उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करो तो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये आपको डायरेक्टली आपकी अप्रूवल्स के बाद ही आपको जो है लाइक 1 मिलियन प्रोडक्ट्स देते हो। उन्हीं 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस टाइम करंटली जो है 20% ऑफ जो है वो आपको मिलता है। अब हमें जो है यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल जाती है कि जब भी जिसने भी स्टार्ट करना है और जितने भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी पड़ी हुई है 20 मिलियन ब्रांड्स की है या 900 मिलियन प्रोडक्ट्स की है, तो हम इसको किस तरह जो है वो अवेल कर सकते हैं। हम किस तरह इनके साथ अपना जो है वो कोलैबोरेशन करके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मेन और कॉमन जो चीज़ है पड़ी यहाँ पर, वो मेन कॉमन चीज़ ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो है वो होलसेल का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब मैंने एक बैकएंड के ऊपर एक बात समझाई थी कि आपको जो है वो कंपनी ज़रूरत है। अभी हम होलसेल अकाउंट के ऊपर इनके पास आए हैं। अब यहाँ पर इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें जो है वो एक मोस्ट कॉमन चीज़ चाहिए, वो है हमारी कंपनी। आपकी पर्सनल डिटेल्स कोई वैल्यू नहीं रखती। आपका नेम, आपकी ईमेल, आपका फ़ोन नंबर कोई वैल्यू नहीं रखता, आपकी एड्रेस। वैल्यू है एक होलसेलर की नज़र के अंदर एक ऑथेंटिक कंपनी। अब कंपनी से हमने जो है वो सबसे पहले अमेज़न भी जो है वो आपको एक अच्छे बिज़नेस को जो है वो कंपनी देखेगा, ठीक है? किसी से अगर आपके पास बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स हैं देन उसके लिए भी और ज़्यादा अच्छा है बड़ा, ठीक है? सबसे सबसे कॉमन चीज़ और एक सबसे ज़्यादा वेल एंड गुड आपके नेम के ऊपर एक बैंक है और उसके बाद एक कंपनी अकाउंट है। मैं प्रेफ़र कंपनी को करूँगा सबसे पहले, ठीक है? तो चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि कौन-सा हमारे लिए पॉज़िटिव पॉइंट है और कौन-सा नेगेटिव पॉइंट है। अब कंपनी जो आपको मिली है, ठीक है? जैसे ही आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, कंपनी अब आपके हाथ में है, कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपने पहला काम अपना जो है वो अपना जो है वो अमेज़न सेलर सेंटर ओपन किया और ओपन करने के बाद आपने जो है वो अपनी रिसर्च शुरू की है। अब वही कंपनी कोई चेंजिंग नहीं करनी, उन वही सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपके जो हैं वो होलसेल बिज़नेस के अंदर यूज़ होंगे। अब होलसेल बिज़नेस के अंदर होलसेलर से आपने जो है वो कॉन्टैक्ट करना है, क्या करना है? अपना होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए। अब यहाँ से इनसे आपने जो है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करनी है, शिपमेंट के रिलेटेड बात करनी है, अपनी परचेज़िंग करनी है या फिर आपने इनसे जो है अपना होलसेल अकाउंट ओपन करके 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो सेल्स लेनी है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो उनसे। मैं वो सारा गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आके आपका जो है वो मेल, जो आप बातचीत करना चाह रहे हो अपने होलसेल अकाउंट के लिए, अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी अपने बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और उसके बाद ही क्या रीज़न है आपकी बात करने की, वो आप मैसेज के अंदर टाइप कर दोगे। उसके बाद यहाँ से आपकी जो है वो कंपनी डिटेल शुरू होती है, यहाँ तक लास्ट के अंदर आपने एग्री करके आपने जो है इनको सबमिट करवा देने अपने डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग। अब ये उन सब चीज़ों को आपकी पूरी कंपनी को जो है वो रिव्यू करेंगे। आपकी कंपनी को जो है वो रिव्यू किया जाता है, रिव्यू करने के बाद आपको जो है अप्रूवल मिलती है, ठीक है? अप्रूवल मिलने के बाद आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट स्टेज कौन-सा है कि नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है कि आपने जो है यहाँ से जैसे ही आप पास हो जाते हैं, जैसे ही वेरीफाई हो जाते हैं आप, आपका नेक्स्ट काम है इनसे होलसेल कार्ड लेने का। मतलब अब हमने जो है वो डायरेक्ट परचेज़िंग वगैरह काम नहीं स्टार्ट होता, हमारा काम स्टार्ट होता है जैसे ही हमें अप्रूव मिल जाती है, देन फिर ये आपको ऑफ़र करते हैं कि आप जाकर अब आपको अप्रूव हो चुके हैं, अब आप जाकर परचेज़िंग करें कार्ड की। अब होलसेलर का जो है वो कार्ड के बारे में जो है वो मैं थोड़ी-सी इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड कर दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर 79 मिलियन जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स हैं होलसेलर के, ठीक है? और यहाँ पर अगर इनके अकाउंट की मेंबरशिप की बात की जाए तो मतलब $120 का राउंड अबाउट आपको पड़ जाता है। ये कार्ड, ठीक है, जो कि पर ईयर के अगर हम इसको जो है वो सालों-साल यूज़ करते हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट ईयर हमें जो है इनको चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम दोबारा इनको यूज़ करेंगे तो ये दोबारा जो है हमारी इंक्रीज़ लिमिट्स करते रहेंगे और आप जो है इसको अनलिमिटेड टाइप के अंदर जो है एक ही कार्ड को आप अनलिमिटेड टाइम एक ही फ़ीस देकर आप जो है वो यूज़ करते रहेंगे कार्ड को।
अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह आप इसको ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, वो अब क्राइटेरिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इनके आपने जो है वो मेंबरशिप कार्ड आपको पता लग गया $119 का कार्ड है पड़ा। अब पहला आपने जो है वो पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपना आपने होलसेल एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करनी है, ये आपको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज आपने कार्ड परचेज़ करना है, उसके बाद आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो एक्सेस मिलेगी और उसके बाद आप जो है इस प्रोडक्ट्स को जो है वो यूएसए के अंदर या इनके जितने भी मतलब स्पॉटेड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जाकर आप जो है जहाँ पर ये वर्किंग करते हैं, वहाँ पर जाके आप सेल कर सकते हैं। अब होलसेलर के कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इस कार्ड के जो है हमारे पास जो है वो बेनिफिट्स भाई हमें क्या ज़रूरत है इस कार्ड को परचेज़ करने की? क्या-क्या बेनिफिट्स हमें कार्ड देगा? हम डायरेक्टली परचेज़िंग ही क्यों नहीं कर लेते? डायरेक्टली परचेज़िंग और कार्ड के बेनिफिट जब मैं आपको बता दूँगा तो शायद आप लोग जो है वो अभी भागे-भागे जाएँ इनका कार्ड परचेज़ करने के लिए। आप अभी कंपनीज़ को ओपन करवाने के लिए जो है वो भागे-भागे जाएँ और कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट करें कि मुझे जो है सबसे पहले कंपनी ओपन करके दें, उसके बाद मुझे जो है इनके साथ अपना जो है बिज़नेस करना है। क्योंकि इतना ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं इनके साथ आकर। शायद ही कोई होलसेलर आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करे इन सब चीज़ों के अंदर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या काम आता है कि यहाँ पर हमें जो है हर परचेज़िंग के ऊपर 3% कैशबैक मिलता है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब अगर मैंने आज जो है $1000 की परचेज़िंग की है, 1500 की है, 10,000 की है, जितना भी है वो मेरा 3% कैशबैक मुझे जो है वो मेरे कार्ड के अंदर इंस्टेंट जो है वो मुझे मिल जाएगा। एंड सेकंड चीज़, अब जो मैं कार्ड इनसे परचेज़ करने वाला हूँ, $119 का कार्ड है पड़ा, उसके पास $50 जो है वो मुझे कैशबैक उसी के कार्ड का ही मिल जाएगा। ये तो पहले हमने बात की ना 3% क्या जब मैं प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा, जब मैं कोई फाइनल करूँगा प्रोडक्ट को या कोई हमारी क्वांटिटी कुछ परचेज़िंग वगैरह होती है उसके ऊपर कैशबैक मिलेगा बट जो मैंने $120 इनको जो है वो फ़ीस दी है इनके कार्ड की उसमें से $50 उसी वक़्त ही मुझे वापसी मिल जाएगा। इनका पास सामने ईच एंड एवरीथिंग सामने चीज़ मेंशन है पड़ी। कि भाई $119 आपने देकर $50 आपको इंस्टेंट आपको जो है उसी कार्ड के अंदर मिल जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी परचेज़िंग के अंदर। ठीक हो गया? अब ये चीज़ आपके पास समझ आने के बाद ये 2 पॉइंट्स जो कि एक बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद हमें जो एक चीज़ देखने को मिलती है वो है सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सेलर्स के लिए प्रॉब्लम, जो कि ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करते हैं या फिर एफबीए का बिज़नेस करते हैं। अब यहाँ पर कस्टम जो है वो ऑर्डर की जो है वो बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, मतलब कार्ड जिनके पास कार्ड्स हैं तो वो कस्टम पैकेजिंग वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। अब कस्टम पैकेज का क्या मैं मकसद है बड़ा, जब भी आप जो है किसी भी होलसेलर के पास जाते हैं या किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स के पास जाते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली अपनी पैकेजिंग ही प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आप कभी भी किसी के पास जाते हैं तो वो जो है वो आपको लाइक अपनी कस्टम पैकेज नहीं प्रोवाइड करते, वो आपको अपनी ही पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका अपना बॉक्स होता है, उनका अपना क्राइटेरिया है। अब उसी क्राइटेरिया के अंदर रहते हैं, वो जो शिपमेंट है वो डायरेक्टली या फिर आप जो है वो अपना वेयर हाउस दरमियान में लेते हैं, चेंज करवाने के लिए, लेबल शेबल करवाने के लिए या फिर अपना जो है वो डायरेक्टली अमेज़न को दे देते हैं, वो अमेज़न आपके बिहाफ़ के ऊपर वो काम करता है। अगर जो लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उन ड्रॉप शिपिंग वालों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम कि ये जो डायरेक्टली जो आपके लिए जो जहाँ से वो उठा रहे हैं माल और अगर उसी पैकेजिंग में जा रहा है, देन उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहीं पर एक सॉल्यूशन जो थर्ड इनका जो है वो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है, वो है इनकी कस्टम पैकेज, मतलब ये होलसेल अपनी पैकेजिंग में भी ऑफ़र करता है, कि जो लोग अपनी डायरेक्टली जो है वो हमारी पैकेजिंग के अंदर लेना चाह रहे हैं, तो आप जब ऑर्डर करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती है। कि आपने होलसेलर की पैकेजिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट चाहिए या फिर आपको कस्टम पैकेज मतलब कस्टम पैकेज के अंदर कोई आपने जो है वो व्हाइट लेबल वगैरह करवाना है तो उस चीज़ के अंदर आप जो है यूज़ कर सकते हैं उनकी पैकेजिंग को। तो ये जो कार्ड वाले मेंबर होते हैं ये उनके लिए जो है वो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट की अगर बात की जाए तो ये पूरे के पूरे यूएसए के अंदर आपको जो इनकी स्पॉटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है ये आपको फ्री शिपमेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर जब मैंने यूएसए के अंदर अपना जो है किसी थर्ड पार्टी से कोई चीज़ परचेज़ करनी थी, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो प्रोडक्ट पहले मेरे होलसेलर में जाती थी, ठीक है? वेयर हाउस में जाती थी, वहाँ से मेरी पैकेजिंग चेंज होती थी, चेंज होने के बाद डायरेक्टली जो है वो मैं उसके ऊपर फिर दोबारा शिपमेंट के पैसे देता था, चाहे वो अमेज़न के लिए या फिर किसी कस्टमर तक मुझे करवाना है। मतलब लेबल के भी पैकेजिंग आ रही है, फिर उसके बाद शिपमेंट के भी पैकेज आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरी एक एक्स्ट्रा जो मेरा प्रॉफ़िट में से ही पैसा जा रहा है। अब जो मेरा प्रॉफ़िट मार्जिन बनना था, मतलब $15-20 का बनना था, वही प्रॉफ़िट मार्जिन मेरा $5 का बन रहा है। क्यों? मेरा ये सारे एक्सपेंसेस ही बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आकर आपके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा रास्ता निकाला है कि यहाँ पर जो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट्स हैं, आप इनके साथ जो है वो फ्री शिपमेंट वगैरह इनकी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और कस्टम पैकेज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक इंसान की एक बिज़नेस जो है वो ओनर जो स्टार्ट करना चाह रहा हो। उसके बाद 5वां पॉइंट कि जो आप परचेज़िंग करेंगे, जितने भी आप इनसे परचेज़िंग करते हैं 90 डेज़ के लिए आपको जो है हर ऑर्डर के ऊपर मतलब ईच ऑर्डर के ऊपर आपको जो है 90 डेज़ के लिए फ्री शिपमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनका 90 डेज़ के लिए आप इनकी कस्टम पैकेजेज़ वगैरह के ऊपर कुछ क करवाना चाहें, वो भी एडिशनली आप करवा सकते हैं, अपने लेबल-शेबल जिसने करवाना है और उसके बाद ही कुछ चेंजिंग करवानी है उसके अंदर वो भी करवा सकते हैं और 90 डेज़ के लिए आपके लिए वो जो वेयर हाउस है वो फ्री है पड़ा हर ऑर्डर के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 500 क्वांटिटी परचेज़ करी और 500 के मैंने अलग-अलग दिनों के अंदर वो परचेज़िंग की है, इससे मुझे 1 महीना लग गया। ठीक है? अब वो मेरा पूरे के पूरे जो है वो सभी ऑर्डर्स का 90 डेज़ का ही टाइम है, नहीं। जब आप परचेज़ करना स्टार्ट करेंगे तब से वो 90 डेज़ जो है वो आपके काउंट होना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं इनके फ्री वेयर हाउस को 90 डेज़ के लिए पर ऑर्डर के ऊपर।
अब इसके बाद क्या है कि जो इनका कार्ड है, ये इनका 6th पॉइंट जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कमाल का ही है कि जो ये कार्ड होगा आपका, ठीक है? जो आप इनका जो है वो कार्ड परचेज़ करेंगे, वो डायरेक्टली जो है वो आपको वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी अवेलेबल हैं, वो जो है वो आपको डायरेक्टली फिज़िकल आपको जो है वो प्रोवाइड, ऑनलाइन तो आप वैसे करेंगे ही करेंगे, फिज़िकल भी आपको ये प्रोवाइड कर देंगे और वो भी फ्री शिपमेंट के साथ। तो आपको जो है इन सब चीज़ों के अंदर जो ये 6 पॉइंट हैं इन सभी के, ये सारे एक-एक पॉइंट मेरे बिज़नेस के अंदर मेरे प्रॉफिट को बढ़ाने के अंदर मेरी हेल्प करते हैं और उसके बाद मेरी जो है वो बिज़नेस को ग्रो करने के अंदर मेरी हेल्प करता है। यहीं तक बात खत्म हो जाती अगर ये आपको जो है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो है वो ऑफ़र दे देते। हर बंदा यहीं पर ही पागल हो जाता, मतलब हर बंदा इन्हीं के पीछे भागना स्टार्ट कर देता। बट जो एक कंपनी जब आपको जो है एक अच्छे तरीके से लेके चलना चाह रही होती है, ऑथेंटिसिटी जब मालूम करनी हो ना एक कंपनी की और जब एक अच्छी वैल्यू उसकी देखनी है तो उनके बेनिफिट्स के ऊपर चले जाओ और उनके बेनिफिट्स के लिहाज से देख लो कि आपको क्या-क्या सपोर्ट करती है आपके बिज़नेस के अंदर, कितने अच्छे तरीके से आपको जो है वो कस्टमर्स को डील करती है। जैसा कि मुझे पर्सनली तौर के ऊपर अमेज़न जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अमेज़न क्यों पसंद है? अमेज़न जो है वो हमारे बिज़नेस के अंदर 99% हमारे प्रॉब्लम आने ही नहीं देता। खुद ब खुद पहले तौर के ऊपर सॉल्व कर देता है। हमारे कस्टमर को हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे जो है वो रिफंड्स के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स देखे गए हम उसके अंदर जो है वो देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, मतलब हमारी पेमेंट्स के अंदर कोई इशू नहीं है। मुझे ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ के अंदर अमेज़न सपोर्ट करता है, अपने बिज़नेस के अंदर एक ऑथेंटिक जो है वो चीज़ें हैं, तब मैंने इनके साथ जो है वो बिज़नेस करना और इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ यार, एक अच्छे बिज़नेस के अंदर जब लेके चलना हो तो अमेज़न से बड़ा शायद कोई ही प्लेटफ़ॉर्म होगा अपने बिज़नेस के अंदर। और सेल्स की अगर बात की जाए, तो बिना स्पॉन्सर्स ऐड के ही मैं जो है वो $1 मिलियन की जो है वो सेल्स उठा सकता हूँ। ठीक है, एक और बेनिफिट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो बेनिफिट्स ही हमें जो है वो कंपनी की जो है वो एक ऑथेंटिसिटी को जो है वो पता लगता है कि भाई कितनी पावर वाली जो है ये कंपनी और कितने बेनिफिट्स कस्टमर के लिए जो है वो बन रहे हैं। तो यहीं पर आकर हमें जो है इनके साथ पहला काम, अगर आप जो इन सभी के बिज़नेस को अवेल करना चाह रहे हो, ठीक है, इनको यूज़ करना चाह रहे हो, इनके बेनिफिट्स को यूज़ करना चाह रहे हो, इनका कार्ड परचेज़ करना चाह रहे हो, तो सिंपली आप जाके इनके साथ अपनी कंपनी पहले अपनी कंपनी को ओपन करवाओ। कंपनी को ओपन करवाने के बाद आप जो है अपना अकाउंट, वो जो पहले एक बेसिक चीज़ है, वो अपनी ओपन करेंगे और उसके बाद अपना जो है वो डायरेक्टली लाइक अपना इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करें, वेरीफाई करवाएँ अपने आप को, कार्ड परचेज़ करें और इनकी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की जो एक्सेस है, वो आप लें यहाँ से, ठीक है? उसके ऊपर भी 20% की जो है वो ऑफ चल रही है और आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो इनकी 900 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, ये जो 900 मिलियन वाला क्राइटेरिया वो आपको इसी तरह मतलब एक ही दफ़ा सारा कुछ उठा के नहीं देंगे। ये जो 900 मिलियन वाला क्राइटेरिया है इनके प्रोडक्ट्स का, वो आपको जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी परचेज़िंग के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के बिहाफ़ के ऊपर आपको जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके एक सेलर्स के लिए जो है वो बेनिफिट्स देते रहते हैं और आप जो है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं 900 मिलियन प्रोडक्ट्स को इनकी। ठीक है? ये बेनिफिट्स हैं एक बिज़नेस के अंदर। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट क्राइटेरिया स्टार्ट होता है कि अगर मुझे जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या फिर मुझे जो है होलसेल एफबीए करना चाहिए। अब ये 2 क्राइटेरिया उन लोगों के लिए हैं वो काम के अंदर कितना टाइम दे सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। मैंने बताया कि भई इन दोनों को ये दोनों ही सेफ़ हैं, दोनों ही बेस्ट हैं बड़े। तब तक ये सेफ़ हैं जब आपके साथ होलसेलर एक ऑथेंटिक होलसेलर है और आपके लिए कोई उसके अंदर बेनिफिट्स हैं तो देन वो आपके लिए बेनिफिट्स वाला होलसेलर है। अगर नहीं है देन फिर उसको छोड़ दो वहीं पर ही, ठीक है? अगर कोई आपको इतने सपोर्ट नहीं कर रहा आपको, ठीक है, जस्ट परचेज़िंग पर ही फ़ोकस कर रहा है, देन उसको जो है उसके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए शायद वो प्रॉब्लम बन सकता है और आपके प्रॉफ़िट मार्जिन तो वैसे ही शायद आजकल के जो नॉर्मल डेज़ हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर ही खुश हैं, $5 बना लिए हैं, $2 बना लिए हैं, खुश हैं बड़े उस सब चीज़ों के अंदर। बट मेरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप जो है वो $5 लगा रहे हैं तो उसमें से $10 आपका प्रॉफ़िट मार्जिन बनना चाहिए, ठीक है? वो कब बनेगा? तब जब आप थोड़ी-सी हार्ड वर्किंग दिखाएँगे अपने काम के अंदर, आप खुद टाइम देंगे, ठीक है? ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है बड़ा, बना सकते हैं और ईज़ी है पैसा बनाना। इसको नॉर्मली अगर आपके पास अंडर 1 लाख है या 50,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है इसके अंदर। या डेली बेसिस के ऊपर 8-8, 5-5, 10-10 घंटे देने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। आप इसके ऊपर नॉर्मली घंटा-घंटा, 2-2 घंटे भी दे दें दिन का, बहुत है पड़ा इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है? तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो अपने काम को और अपने क्राइटेरिया को। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें डिफरेंस देखना है कि कहाँ पर जो है मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर मुझे जो है इन सब 2 चीज़ों के अंदर देखना है तो टाइम ड्यूरेशन मुझे अपनी देखनी पड़ेगी कि अगर मैं इस सब बिज़नेस के अंदर वन बाय वन करके पर ऑर्डर को खुद हैंडल कर सकता हूँ। अगर ड्रॉप शिपिंग की साइट पे जाता हूँ, इसको एफबीएम मॉडल अमेज़न की लैंग्वेज में अगर हम कहें, तो इसके अंदर आप जो है वो डायरेक्टली हर चीज़ को खुद मैनेज कर रहे होते हो। अपनी शिपमेंट को खुद देख रहे होते हो, ऑर्डर्स को खुद देख रहे होते हो और पीछे से होलसेलर को ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खुद देख रहे होते हो। ठीक है? कोई उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान के पास टाइम है तो वो मैनेज कर सकता है और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपका आई थिंक 70% इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर अगर होलसेलर की बात की जाए, होलसेल एफपी की बात की जाए, तो जिन लोगों के पास टाइम दरअसल नहीं होता ज़्यादा, वो कुछ क्वांटिटी को परचेज़ करके एफबी करवा देते हैं। यहाँ पे चांसेस थोड़े से और ज़्यादा बढ़ने के, सेल्स के ज़्यादा चांसेस हैं, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं बड़े कि आप जो है कुछ परचेज़िंग करके अगर एफबी करवा देते हैं एक स्टार्टिंग बिज़नेस के लिए, तो वहाँ पर अमेज़न आपको बहुत अच्छे लेवल से डील करता है। ठीक है?
तो स्टार्टिंग आप 90 डेज़ अगर इनको यूज़ करें तो आपके लिए बेस्ट है पड़ा, उसके बाद फिर थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता करके आप एफबीएम के ऊपर कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है? लेकिन एफबीए के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाते हैं, जिसके ऊपर मैं कभी डिटेल के साथ बात करूँगा, ये जब आप सेशंस बैठे होंगे सेशंस के अंदर, हमारे लाइव सेशंस के अंदर, तो तब उन सब चीज़ों के अंदर जो है वो मैं डिटेल से डिस्कस करता हूँ, ज़रूर करता हूँ उन सब चीज़ों के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब जब लोग जो है वो एक्स्ट्रा अदर शिपमेंट सर्विसेज़ की तरफ जाते हैं, कि भई मुझे जो है लाइक ये तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं शिपमेंट्स वगैरह अपना होलसेलर, बट अगर मुझे एडिशन तौर के ऊपर जो है कुछ काम है या कुछ सर्विसेज़ वगैरह देखनी है या मुझे अपने वर्किंग को किसी और तरीके से देखना है जो कि ब्रांड वगैरह देख रहे होते हैं, देन वो फिर उसके रिलेटेड आप जो है वो फेडेक्स की सर्विसेज़ को देख सकते हैं, एक अच्छा ऐप है। डीएचएल को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर और अपने काम के अंदर, बहुत अच्छी मतलब इनके सर्विसेज़ वगैरह हैं। बट डिपेंड वो सारी करते हैं कि शिपमेंट इनके चार्जेज़ कितने हैं, वो ये सारे डिपेंड करते हैं आपके पैकेज के ऊपर, वेट के ऊपर, डायमेंशन, सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, आपकी कॉस्ट वगैरह और कितना माइल्स है, ठीक है? और कितना मतलब सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के अंदर आपका रूट कितना बड़ा है पड़ा। तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेज आती है कि हमें जो है वो बेस्ट अपने बिज़नेस के अंदर अमेज़न बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट हमारे लिए क्या होगा, लाइक पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए। अगर हम सऊदीया के अंदर हैं, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स को अगर आप यूज़ करना चाहें, वो कर सकते हैं। बैंक पर्सनल बैंक अकाउंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। होलसेलर को तो आपने उनके कार्ड से ही पे करना है ना, ठीक है? यहाँ पर तो उनका कार्ड आप लेंगे तो तभी आप उनको पे कर सकेंगे, ये तो कंपल्सरी हो गया, ये तो काम हो गया आपका। बट अगर आपने जो है वो रिसीविंग अगर अमेज़न से लेनी है देन फिर किसके अंदर? अगर आपके पर्सनल सऊदीया के बैंक अकाउंट्स हैं, तो आप उनके अंदर कर सकते हैं। अगर आप उनको नहीं यूज़ करना चाहते, तो देन फिर आप जो है वो पायनियर बैंक अकाउंट एक बहुत अच्छा बैंक अकाउंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मरकरी बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मरकरी भी एक टॉप बैंकिंग के अंदर आता है, ठीक है? जो कि इनकी सपोर्ट लेवल, इनके काम, ठीक है? बट है ये ऑनलाइन, बट ये फिज़िकल से भी ज़्यादा अच्छे आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं आपके बिज़नेस के अंदर और आपके बैंकिंग वर्किंग के अंदर। अच्छा, कहीं पर कोई इश्यू होता है, अभी तक मैं फ़िलहाल जो है वो ट्राई करता हूँ कि बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ें समझाई जाएँ, कवर की जाएँ। बाकी क्योंकि बिज़नेस इतना एक्सपेंड हो जाता है, इतनी ज़्यादा जो है वो बातें करने को मिल जाती हैं। अगर हम एक ही टॉपिक के ऊपर बात करें तो शायद 3-3, 4-4, 5-5 घंटे चले जाएँ उसके ऊपर, ठीक है? तो हमेशा अगर आपने जो है वो बिज़नेस को अच्छे तरीके से समझना होता है, एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाना है अगर अमेज़न के बिज़नेस को और अपना जो है वो स्टार्टअप लेना है, सऊदीया से इंडिया से, बांग्लादेश से या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से अगर आप जो है वो स्टार्टअप लेना चाह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, तो इन जैसी कंट्रीज़ के अंदर अगर आपने एक्सपैंड करना है अपने बिज़नेस को और ऑलरेडी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या आपके पास ऑलरेडी क्राइटेरिया या नहीं भी है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरा क्राइटेरिया है एक बेस्ट वे से, तो आप जो है वो डायरेक्टली वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर ज़रूर ज्वाइन करें। वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो आपको इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, इस तरीके से आपको समझाया जाता है कि लाइव ट्रेनिंग होती है। लाइव ट्रेनिंग के अंदर आकर आप जो है वो सेशन ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर आपकी और मेरे टाइम की अवेलेबिलिटी मैच होती है और मैच होने के बाद आप हम दोनों जो है वो बैठ कर अपनी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। चाहे आपने जो है वो पहले आपकी कंट्री को डिस्कस किया जाता है, कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है अपनी बिज़नेस के अंदर, किस कंट्री के अंदर है, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपके बिज़नेस को देखते हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अभी मैं पूरी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, सभी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ट्रेनिंग के अंदर बैठे होते हैं, लाइव ट्रेनिंग के अंदर बैठे होते हैं, तो डिटेल के साथ हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन की जा रही होती है। तो मैं हर बंदे को जो है वो ट्राई करूँगा कि वो हर बंदा जो है वो लाइव सेशंस के लिए आके जॉइन करे, बैठे, चीज़ें समझे, अपनी कंपनीज़ को रजिस्टर करवाए, कंपनीज़ के बाद एक लीगल तरीके से जो वो अपना स्टार्टअप ले। चाहे अगर आप जो है वो एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप $1 मिलियन तक अचीव कर चुके हैं। 1 मिलियन से आगे किस तरह बढ़ना है, तब भी आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर नंबर है या वेबसाइट से आके नंबर को लेकर, ठीक है? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीम भी अवेलेबल होती है 24 आवर्स और मैं भी अवेलेबल होता हूँ अक्सर कि आपको जो है वो डिटेल के साथ गाइड किया जाए, आपको समझाया जाए कि आप किस तरह जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकते हो अपने बिज़नेस के अंदर। थैंक यू सो मच। आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयरिंग करें वीडियोज़ को और समझाएँ, वहाँ तक शेयर करें कि जो लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं और उनको अभी तक जो है वो एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की जो है समझ नहीं है और वो देख रहे हैं कि हमें जो है वो कितने अच्छे लेवल के ऊपर जो है चीज़ें मिल सकती है। तो आप जो है उनको शेयरिंग करें वीडियोज़ और उनको भी बता सकते हैं कि आप इन वीडियोज़ से कितना ज़्यादा बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टैक्ट करें।